पृथ्वी जो है ग्लोब के आकृति की, पृथ्वी का एक मॉडल लिए हैं, इसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है, जिसकी सहायता से पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। भूवैज्ञानिकों द्वारा हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। रियल में रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। देखो बेटा, काल्पनिक रेखाएं हैं क्या? पहले देखो, एक हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच, रेखा रेखा भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त बोलते हैं, जीरो अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, इसका 2-3 नाम है। अब देखो बेटा, भूमध्य रेखा क्या करती है? हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। देखो ग्लोब में, देखो जो बना है ग्लोब, इस पर देखो बीचों बीच रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ये हमारी पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर वाला पार्ट जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक, ये तो भूमध्य रेखा काम हो गया। ठीक बेटा, देखो हमारे इसके बाद आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारी जो भूमध्य रेखा है, इससे 23.5 अंश, 23.5 अंश पे जो है 23.5 अंश पे हमारी कर्क रेखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर कोई आपसे पूछता है हमारा भारत देश, जो हमारी काल्पनिक रेखाएं बनी है, किस रेखा पे है? हमारा भारत देश किस पे है? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा पे है? कर्क रेखा। कर्क रेखा बेटा देखो, कर्क रेखा भारत देश के लगभग बीचों बीच से गई है। तो अब हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में हमारे जो गई है, जैसे एक 60 टिक मेरे पास है, मित्र पर गमछा झाड़। जैसे परीक्षाओं पूछता है भारत से होकर कर्क रेखा जो गई है, कितने राज्यों से होकर गई है? कितने राज्यों से होकर गई है? 8 राज्यों से होकर गई है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गई है? 8 रेखा। उसका याद करने का ट्रिक क्या है बेटा? मित्र पर गमछा झाड़। ठीक बेटा, देखो मी से मिजोरम, नंबर 1 मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 हो गए ना? ये 60 ट्रिक है। ये 60 ट्रिक देखो, हम एक लाइन अगर याद कर लिए तो 8 राज्य याद हो गए। 8 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में लगभग पूछता है हमारा भारत पृथ्वी के जो काल्पनिक रेखाएं हैं, किस रेखा पर स्थित है? किस रेखा पे है? कर्क रेखा। और हमारा भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा पढ़ने में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी भारत देश से होकर गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्यों से? 60 टिक है, मित्र पर गमछा झाड़। देखो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 राज्य हो गए ना? 8 हो गए ना? 8 राज्यों से होकर जाती है, कर्क रेखा हुई। उसके बेटा ठीक 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है, 23.5 अंश। अब देख बेटा, फिर भूमध्य रेखा से 66.5 अंश हमारी आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा है। फिर भूमध्य रेखा से 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा है। अब देखो बेटा, भूमध्य रेखा जैसे सूर्य की किरणें, ध्यान दो पहले, भूमध्य रेखा हमारी जो है, जो सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती है। अगर टार्च मारोगे सीधा इसी पर टार्च पड़ेगी ना, उसके बाद प्रकाश फैलेगा, इधर उधर जाएगा, जब यहाँ पड़ेगा। इसलिए भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं, यहाँ के लोग काले होते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं, यहाँ के लोग काले होते हैं। क्यों होते हैं? जब सूर्य की किरणें सीधा पड़ेगी, यहाँ भाई गर्मी ज्यादा रहेगी, गर्मी में इंसान काला हो जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं तो काले होते हैं। ठीक बेटा, देखो उत्तरी, देखो ये ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ध्रुवे पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा लगभग बर्फ जमी रहती है। यहाँ जब सूर्य ऐसे चलता है, पृथ्वी हमारी घूमती है, यहाँ सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं, यहाँ हमेशा बर्फ रहता है, बर्फीला प्रदेश है। इसलिए देखो बेटा, जब हमारा भारत देश है, यहाँ जो उत्तर दिशा हुई, ये दक्षिण दिशा हुई ना। जब हम उत्तर दिशा में इधर पढ़ते हैं, यहाँ के लोग गोरे होते हैं, दक्षिण जो हमारी विषुवत वृत्त के करीब में है, यहाँ के लोग लगभग काले होते हैं। नहीं, हमारे विश्व देखो रेखा, कर्क रेखा से 8 राज्यों से गुजरती है। इसलिए देखो जो ऊपर यहाँ बताया ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, जो कश्मीर है हमारा यही है। यहाँ देखो कश्मीर लोग टहलने जाते हैं ना, क्योंकि उत्तर में है, यहाँ सूर्य की किरणें कम पहुँचती हैं, लेकिन जो है उतना वो नहीं आता है वहाँ। इसलिए यहाँ देखो ठंडा ध्रुव के करीब में हो जाता है, इसलिए यहाँ औसत में यहाँ की अपेक्षा यहाँ ठंडा ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग गर्मी में टहलने के लिए आ जाते हैं। ठीक, धन्यवाद। इस प्रकार से हमने ग्लोब के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ लिया। ठीक।